हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। सीटेट 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम था उसकी आंसर की सभी लोगों ने जो है मिला लिया होगा, और अभी जो है जिन लोगों ने नहीं मिला है या जिनको जो है कुछ क्वेश्चंस पे शंका हो रही है वो यहाँ पर जो है मिला सकते हैं। ये 100% जेन्युइन आंसर की है, जहाँ पे जो है आप पूरा चेक करके जो है देख सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल पेपर आया था सीटेट का। जितने बच्चों ने जो है कमेंट किया है, मुझे जो है उनके एवरेज जो है नंबर 110 से जो है कम, 110 नंबर से कम किसी के भी जो है मार्क्स नहीं जो है शो कर रहा है। मैंने अपने जो है पेपर्स के माध्यम से हमेशा कहा था कि 120 नंबर जो है आएंगे। तो चलिए देखते हैं और पेपर मिलाते हैं बिना टाइम किए हुए। ये सेट जो है ये सी नंबर का सेट है, तो याद रखिएगा सी है सेट, और पेपर 1 है ये। ठीक है, पेपर ये है 1 है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये गद्यांश से एक जो है पूछा गया है, और इसका जो है आंसर सीधा सीधा हम आंसर्स पे जाते हैं। और ये देखिए, आध्यात्मिक होने का क्या अर्थ है। इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो है बहुत सिंपल है, विचारों की सुंदरता। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था। 92 का आंसर देखिए, एक राजा को डैश और डैश से नहीं डरना चाहिए। एक राजा को किस चीज़ से नहीं डरना चाहिए? अध्यात्म, अन्याय, अन्याय और अधर्म। तो देखिए, एक राजा को अन्याय से और अधर्म से कभी नहीं डरना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे 92 का जो है वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा का अनिवार्य गुण यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। क्वेश्चन को रीड करते हुए बहुत सावधानी बरती होगी। तो जो है राजा का जो अनिवार्य गुण नहीं है वो धर्म भीरू होना, निर्भयता, मानवीय संवेदना और अच्छे कर्म। ये देखिए सभी पॉजिटिव वर्ड दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो है आंसर जो है निगेटिव में ही है। तो धर्म भीरू होना जो है ये राजा का गुणधर्म नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण और विशेष का उदाहरण नहीं है इसमें। देखिए, तो विशेषण और विशेष का जो उदाहरण नहीं है, इसका जो 94 का जो आंसर है वो लक्ष्य निर्माण है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। ये दोनों जो है संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, अपने मन का राजा होने से क्या तात्पर्य है? तो अपने मन का राजा होने का मतलब है कि ऑप्शन जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है वो है मन को नियंत्रित करना, अपने मन का राजा होना, कि अपने मन को अपने अनुसार जो है नियंत्रित करने की क्षमता होना। यही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। राजा बनने के लिए जो है किस राह पर अग्रसर होना चाहिए एक व्यक्ति को? तो राजा बनने के लिए जो है उसको आध्यात्म, अगर जो है उसको अगर आप पढ़ेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे, तो जो है उसमें जो है राजा बनने के लिए एक जो है राजा बनने के लिए एक व्यक्ति को जो है आध्यात्म की राह पर चलना जरूरी होता है। आंसर यहाँ पे डी होगा बिल्कुल सही। गद्यांश के अनुसार जो है मनुष्य जीवन में डैश का बहुत महत्व है। तो मनुष्य के जीवन में किस चीज़ का महत्व है? तो देखिए 97 का जो एग्जैक्ट आंसर है वो है लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन यहाँ पे डी है गद्यांश के अनुसार। 98 का क्वेश्चन का देखिए आंसर है, आध्यात्म शब्द में डैश प्रत्यय का प्रयोग जो है किया जा सकता है। तो प्रत्यय जो शब्द होता है वो इस शब्द के बाद लगाया जाता है, और जो है उपसर्ग होता है वो जो पहले लगाया जाता है। तो आध्यात्म अगर इक लगा देंगे तो ये हो जाएगा आध्यात्मिक। याद रखिएगा, आध्यात्मिक इक लगाने से शब्द का जो है वर्ड जो है मीनिंग जो है बदल जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, राजा के किन गुणों की चर्चा जो है गद्यांश में की गई है? तो राजा की जो है किन गुणों की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है शुद्ध विचार और अच्छे कर्मों की जो है विचारों की बात कही गई राजा के गुणों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दी गई है, यहाँ पे दिया गया है पद्यांश, और जो है ये इसको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये कविता को जो है पढ़ करके, गांधी, तिलक, सुभाष और जवाहर का प्यारा ये देश है, जियो और जीने दो का सबसे देता संदेश है, प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय, जिसके उत्तर द्वार पर, ये आपने पढ़ लिया होगा। इसका सीधा सीधा आंसर पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 100 नंबर का जो आंसर है, कविता में किन वीरों के यशगान की बात कही गई है? तो ये देखिए आंसर, इसका जो सही आंसर है वो है देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने जीवन दान दिए उन वीरों की बात कही गई। ऑप्शन यहाँ पे डी है। बहुत सिंपल था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से गद्य और पद्य दिए गए थे, बिल्कुल सिंपल से। इनकी मीनिंग भी जो है ज़्यादा कठिन नहीं थी। जो क्वेश्चंस को गद्यांश और पद्यांश को पढ़ो और आंसर सीधा लॉक कर दो। ठीक है, अब देखिए हिमालय का संधि विच्छेद बताना है। तो हिमालय का संधि विच्छेद जो है हिम धन आलय है। तो आंसर जो है यहाँ पे डी होगा। किसी कविता में किस संदेश की बात की गई है? तो कविता में जो है किस संदेश की बात की गई? तो देखिए दूसरा ही लाइन था, जियो और जीने दो का जो है यहाँ पे संदेश दिया गया था। वीरों का जो है बहुवचन क्या होगा? तो देखिए वीर का जो बहुवचन होता है वो वीर ही होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी है, ध्यान रखिएगा। 103 नंबर का बहुत सारे लोगों ने जो है ऑप्शन बी लॉक किया है। नहीं, वीर का जो है बहुवचन होता है वो वीर ही होता है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं।
कविता में जो है किन महापुरुषों का उल्लेख किया गया है? तो कविता में जिस महापुरुष का उल्लेख किया गया है वो किसका किया गया है? तो 104 का आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत देश की क्या विशेषता है? तो भारत देश की विशेषता क्या है? ये दक्षिण में हिंद महासागर है, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय जो है मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि और तर्क करना आदि का प्रयोग होता है। तो इसमें जो मानसिक उच्च स्तरीय जो है मानसिक प्रक्रियाओं का जो है तर्क करना होता है वो है गत्यात्मक कौशल अधिगम इसे कहते हैं। मतलब कह सकते हैं मोटर स्किल्स की यहाँ पे बात कही जा रही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई जो है अभ्यास विद्यार्थी में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? तो मौखिक विकास में मदद करेगा वो रोल प्ले में भाग लेना। ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 107 का आंसर देखिए, आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी, देखिए यहाँ पे आपकी नियुक्ति किसी और भाषी जो है राज्य में हो रही, किसी प्राथमिक विद्यालय में, मतलब मातृभाषा जो है आपकी बदल जा रही है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते तो आप क्या करना चाहिए? तो देखिए 108 का जो आंसर है वो बच्चों की भाषा एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? तो ये सत्र जो है पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। आंसर सीधा डॉक करते हैं तो 109 का आंसर है वो है डी नंबर। ये पाठ्य चर्चा में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी जो है गलत लिखी है। आप कक्षा के जो है किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो देखिए बच्चे ने कुल भाषा का प्रयोग, मतलब वो बोलना लिखना सब कुछ जानता है, कुछ जो है वर्तनी उसकी गलतियां कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो संरचनात्मक रूप से वो सही है। संप्रेषण में वो बोलने की जो है बात होती है, यहाँ पे संरचनात्मक रूप में क्या होता है, भाषा को वो जानता है, बोल पाता है, लिख पाता है, भाषा को बना पाता है, शब्दों को गढ़ पाता है, गलत शब्द लिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है, तो इसका मतलब है यहाँ पे संरचनात्मक ही आंसर होगा। ठीक है, 111 का आंसर है कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? तो देखिए अगर क्लासरूम में जो है मातृभाषा पर जो है ध्यान न देना तो ये है प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो है विधि की जो है विशेषता कहलाएगी। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। 112 का आंसर देखिए, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं और आपके विद्यालय में पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। ठीक है, उसके बाद आप जो है संदर्भ और प्रसंग को ध्यान से रखते हुए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रकार से जो है आप विद्यार्थी इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थी को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो यहाँ पे जो है आंसर होगा 112 का, वो है गहन पठन, इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश डैश बोध है? तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या है, तो इसका जो 113 का आंसर है वो है निष्कर्षात्मक जो है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को पठन के अवसर दिए जाए या बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। तो देखिए भाषा अर्जन के बारे में अगर मैंने आपको बताया था कि दो शब्द होते हैं, भाषा अर्जन और एक भाषा अधिगम होता है। और भाषा अर्जन जो होता है वो उसके जो है आसपास के माहौल से होता है, उसके परिवार से होता है, एक्सप्लोजर मिलता है। बच्चा जो है शुरुआत में जिस तरीके का जो है मतलब परिवार उसके साथ जो है इंटरेक्ट करेगा उसी तरीके से भाषा उसकी जो है अर्जित होती जाएगी। तो भाषा को बच्चों को जो है भाषा का परिवेश दिया जाए, यही इसका जो है इसका मीनिंग होता है। ठीक है, व्याकरण पढ़ने के निगमनात्मक उपागम अनुशंसा कहता है कि हमें सबसे पहले डैश, तो इसका देखिए सही आंसर 115 का जो सही आंसर है वो है नियम प्रस्तुत करने चाहिए। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। जब हम ये कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो देखिए ये भाषा यादृच्छिक का मतलब होता है यहाँ पे भाषा का यूज जो है किस सिचुएशन में हो रहा है उसकी बात हो रहा है। तो इसका जो तात्पर्य होता है, इसका जो है भाषा के शब्दों और उसके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों ने जो है सी लॉक किया है, वो बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वो शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे ताकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ हो। तो इसका देखिए सही 117 का आंसर जो है ये शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 118वें का क्वेश्चन का आंसर देखिए, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका जो है अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है। देखिए एक लड़की है जो अपने आप से एक आर्टिकल नहीं लिख पा रही, कुछ भी नहीं लिख पा रही है, एक जो है सहपाठी की मदद से जो है लिख लेती है, मतलब उसको एक हेल्प मिल रही है, टेम्परेरी हेल्प मिल रही है। तो ये मार्गदर्शन जो है क्या कहेंगे, इस सीडीपी का एक बेसिकली क्वेश्चन हो गया। ये वाइगोस्की का जो नियम है, जिसमें वाइगोस्की ने जो तीन थ्योरी दी थी, ZPD और स्कैफोल्डिंग, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा आगे के लिए। स्कैफोल्डिंग हो गया और जो है MKO हो गया। तो इसमें जो है तीनों चीज़ों में जो आंसर है वो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। टेम्परेरी मदद के द्वारा जो है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना यहाँ पे कहा गया है। 119वां का आंसर देखिए, डैश जो है तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका कहलाता है। तो देखिए मतलब जो है तथ्यों से कहीं आगे जाकर के जो है अनुमान लगाना है, मतलब और चीज़ों को इमेजिन करना है आपको जो आपके जो नहीं है। तो इसका देखिए पाठ्य सामग्री का विस्तार करना या एक्सप्लोजर करना। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। या फिर जो है डी आंसर भी सही हो सकता है, इसका जो है 2 कन्फ्यूजन में रहेगा, लेकिन ज़्यादातर मेरे अनुसार आंसर जो है बी होगा। ज़्यादातर इसका जो है पॉसिबिलिटी बी में है। आयोग अब क्या देता है, विश्लेषण करना देता है या बी आंसर देता है, या बी और डी में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि ये शायद कंफ्यूज करे आयोग के द्वारा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखिए 120वां क्वेश्चन है, मतलब 31वां क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में निदानात्मक जो है परीक्षण का उद्देश्य क्या है। निदानात्मक जो है परीक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना, मतलब निदान करना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है कितने जो है क्वेश्चंस यहाँ पे सही होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।